पुणे बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा, बस और लॉरी में भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत, 26 घायल। आमने सामने हुई टक्कर में चकनाचूर हुई बस और लॉरी, आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। बुलंदशहर में हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो, एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान। भीषण हादसे में परिवार के 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। स्कॉर्पियो से केदारनाथ जा रहा था परिवार, मृतकों में 2 बच्चे शामिल। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज अहम दिन, आगे केस की सुनवाई के प्रोसीजर पर होगा फैसला। आज तय होगा किस दायरे में किन मांगों पर सुना जाएगा केस, किन याचिकाओं पर होगा विचार। वाराणसी के जिला जज तय करेंगे आगे की सुनवाई कब और कैसे होगी, ये भी तय होगा केस चलेगा या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला अदालत में ज्ञानवापी केस की सुनवाई शुरू। सोमवार को दोनों पक्षों ने रखी थी अपनी बात। कोर्ट ने 45 मिनट तक सुनी दोनों पक्षों की दलील। मुस्लिम पक्ष ने 1936 के दीन मोहम्मद केस का दिया हवाला, कहा सालों से हो रही है नमाज। हिंदू पक्ष की मांग, श्रृंगार गौरी की रोजाना हो पूजा, वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिले। मुस्लिम पक्ष ने वजू खाने को सील करने का किया विरोध, दलील दी 1991 के कानून के तहत ज्ञानवापी का सर्वे है गलत। कुतुब मीनार परिसर को लेकर आज कोर्ट में अहम सुनवाई। परिसर में मंदिर के दबे होने का किया गया है दावा। याचिका में की गई है मांग, दबे मंदिरों का हो जीर्णोद्धार, पूजा की मिले इजाजत। साकेत कोर्ट करेगा याचिका पर सुनवाई, हिंदू संगठन कर सकते हैं प्रदर्शन। अमिता सचदेव याचिका। मंदिर हुआ करते थे जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर मस्जिद बनाई। हमने ये प्रेयर की कि हमारे मंदिरों को रिस्टोर किया जाए, हिंदुओं को यहाँ पूजा करने की परमिशन दी। यहाँ पहले 27 हिंदू। मेहरौली की पार्षद का दावा, कुतुब परिसर स्थित मस्जिद में रोकी गई है नमाज। तो अच्छी बात है रोक लगाई गई, क्योंकि यदि आप वहां पे स्थित देवी देवताओं को सम्मान नहीं दे सकते, उनकी पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दे सकते, तो फिर नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। कुतुब परिसर का संस्कृति मंत्रालय की टीम ले चुकी है जायजा। 12 सदस्यों की टीम पहुंची थी। संस्कृति मंत्रालय सचिव की अगुवाई में गई थी टीम, 2 घंटे तक लिया जायजा। जज अजय कुमार विश्वेश ने सभी जमानत याचिकाओं को दूसरे कोर्ट में किया ट्रांसफर। यहां सिर्फ ज्ञानवापी पर होगी सुनवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने कोर्ट में लगाई याचिका, वजू खाने में कथित शिवलिंग की पूजा की उठाई मांग। ईश्वर की शपथ, बाबा विश्वनाथ वगैरह वहां मंदिर है, वहां पे शिवलिंग है, एक शिवलिंग नहीं कई शिवलिंग है, वहां 4 मंडप है जिसको तहखाना करते हैं। वाराणसी कोर्ट में ओवैसी और अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। ओवैसी ने फेसबुक पर लिखा, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थीं। असम में बाढ़ के हालात में कुछ सुधार, लेकिन मौतों की तादाद 25। अभी भी 6.5 लाख लोग प्रभावित। छाछर में एक शख्स बाढ़ के पानी में डूबा। 1700 से ज्यादा गांव में भरा है बाढ़ का पानी। बारपेटा, दरहंग, धुबरी, डीमा, साओ में अब भी हालात खराब। शिमला में जोरदार बारिश, पारे में गिरावट दर्ज। बांदा में तेज बारिश के बीच बिजली गिरी, एक किसान की मौत। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से भारी बारिश, बूंदी में ओले गिरे, फसलों को नुकसान। प्रयागराज में जोरदार बारिश के साथ आंधी, जनजीवन पर पड़ा असर। बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज, बारिश का 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी, प्रशासन अलर्ट मोड पर। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश और बर्फबारी, कुछ वक्त के लिए रोकी गई केदारनाथ यात्रा। कश्मीर में फिर शुरू हुई बर्फबारी, कश्मीर को पुंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड की पीर की गली में जोरदार बर्फबारी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम खुलने के बाद फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में 8000 तीर्थयात्री रवाना। बद्रीनाथ में बदला मौसम, कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। 4 धाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, अब तक 8 लाख तीर्थयात्री पहुंचे, करीब 3 लाख लोगों ने किए बाबा के दर्शन। 65 पर पहुंचा 4 धाम यात्रा में मरने वालों का आंकड़ा, केदारनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा 28 की गई जान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मंडी कर्मचारी से मारपीट का वीडियो वायरल, 2 किसानों ने जमकर पीटा। नीलामी के उपज का भाव कम करने पर भड़का गुस्सा, ईंट पत्थर से हमला। 12 में लहसुन खरीद के दाम कम होने से किसान परेशान, सड़क पर लहसुन फेंककर जताया विरोध। खरगोन में नर्मदा गंभीर परियोजना की पाइपलाइन टूटी, 2 किलोमीटर दूर दिखा फव्वारे जैसा नजारा। गुजरात के आणंद में गाय ने महिला पर किया हमला, लोगों ने बचाई जान।
दिल्ली में फिर जोरदार बारिश और आंधी से पेड़ उखड़े। चेन्नई में हेलमेट नहीं पहनने वालों पर सख्ती, सैकड़ों चालान काटे गए। भोपाल में पानी की भारी किल्लत, छोटा गणेश नगर इलाके में रह रहे छात्र परेशान। ऑनलाइन गेमिंग में बच्चों को ठगी का बड़ा मामला, 100 बच्चों से 50 लाख ठगने वाला गिरफ्तार। राहुल गांधी का बेरोजगारी को लेकर सरकार पर वार, फेसबुक पर लिखा, देश में बेरोजगारी ने तोड़ा रिकॉर्ड, शहरों में बेरोजगारी से तबाही मची। सोलन की बेटी बलजीत कौर ने माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा, 24 दिन में फतेह की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। बंगाल के सिंगूर में एक युवक को किया कमाल, 83 दिन में 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की। दक्षिण दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल में डेंजर इन एंगर कार्यक्रम का आयोजन, युवाओं को क्रोध पर अध्यात्म, धर्म और धैर्य और क्षमा से विजय पाने का संदेश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, कश्मीर पुलिस ने टीआरएफ के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के दाम घटाने पर विचार कर सकती है सरकार, सीएम ने की स्टील प्लास्टिक के कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाने की मांग। कुत्ते को पत्थर मारने वाले इंदौर में केस दर्ज, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ एक्शन। बाराबंकी में फूड पॉइजनिंग से कई बच्चे बीमार, एक ही परिवार के हैं बच्चे, एक महिला भी गंभीर रूप से बीमार। गोरखपुर में गैंग रेप के आरोपी गिरफ्तार, दरिंदों ने बनाया था हैवानियत का वीडियो। कश्मीर के रामबन में नवजात बच्चे को अस्पताल में मृत किया गया, घोषित अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के दौरान जिंदा निकला बच्चा। दिल्ली के जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे बेलगाम कार डिवाइडर से टकराई, एयरबैग्स खुलने से बची जान। कानपुर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का गेहूं नीलाम, कई दिन से पंचायत भवन में रखा था गेहूं। छिंदवाड़ा में दुल्हन करती रही इंतजार लेकिन नहीं आई बारात, दूल्हे की प्रेमिका ने पुलिस से की शिकायत। देवरिया में गैंगस्टर पर एक्शन, राजेश यादव की संपत्ति को किया कुर्क। बेतिया में सन की आशिक लड़की परिवार से बनाया बंधक, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने किया रिहा। इस साल में कुआं धंसा, मिट्टी के नीचे दबने से किसान की मौत। टोक्यो की क्वाड बैठक में चीन के सामने 4 देशों का दम, पीएम मोदी ने कहा, मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कम समय में क्वाड ने बनाई अलग जगह, आर्थिक समन्वय और सहयोग बढ़ा। क्वाड बैठक में बोले पीएम मोदी, हम सबका साझा उद्देश्य, कोरोना काल में भी मिलकर किया काम। क्वाड बैठक में अमेरिकी रुख से चीन को कड़ा संदेश, बोले बाइडेन, इंडो पैसिफिक में स्थिरता जरूरी। क्वाड की बैठक में छाया रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा, बाइडेन ने यूक्रेन से रूस की जंग को बताया दुनिया का मानवीय संकट। आज पीएम मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात, भारतीय समय के मुताबिक 11 बजे होगी बाइडेन से बात। दोपहर बाद जापानी पीएम किशिदा के साथ मोदी की द्विपक्षीय बात, रिश्ते मजबूत करने पर होगा जोर। जापान के पूर्व पीएम सुगा से मिलेंगे मोदी, क्वाड फेलोशिप लॉन्च करने का भी प्रोग्राम। कई क्षेत्रों में भारत जापान बढ़ाएगा सहयोग, जापान इंडिया एसोसिएशन के चेयरमैन से मिलेंगे पीएम मोदी ने टोक्यो में 36 जापानी सीईओ से किया संवाद, व्यापार संबंध बढ़ाने पर जोर, स्मार्ट सिटी को लेकर भी बात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों को 72 घंटे पटना में रुकने को कहा, पार्टी नेताओं ने किया अटकलों को खारिज। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा, 72 घंटे में बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी। अटकलों के मुताबिक हो सकता है आरसीपी सिंह के राज्यसभा टिकट पर फैसला, नीतीश आरसीपी से हैं खफा। जातीय जनगणना पर हो सकता है बड़ा फैसला, बीजेपी साथ नहीं लेकिन तेजस्वी है इस मुद्दे पर नीतीश के साथ। अटकलों के मुताबिक दोबारा बीजेपी से किनारा कर सकते हैं नीतीश, हाल में तेजस्वी से रिश्तों में आया था सुधार। कांग्रेस छोड़ने के बाद एक बार फिर अपने सियासी भविष्य का इशारा कर रहे हैं हार्दिक पटेल, कहा बीजेपी करती है राष्ट्र और समाज के विकास की बात। मैं ये मान सकता हूं कि मेरा पॉलिटिकली फ्यूचर या मेरा पॉलिटिकली प्लान जो 4 मुद्दों को लेकर है वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका, आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आपका सीएम चेहरा रहे कर्नल कोठियाल। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन, पूछा है खास समुदाय के बच्चों की स्कूल फीस देने का फैसला क्यों। पटियाला जेल में बंद दाल रोटी खाने से नवजोत सिद्धू का इनकार, 4.5 घंटे तक मेडिकल जांच के बाद लौटे जेल।